काल भैरव की कृपा भी सिर्फ इसी प्रकार है कि वो आपको सब देके चले जाते हैं, मांगते कभी कुछ नहीं है। लोगों को लगता है कि हम उनके लिए क्या साधना करें, क्या मंत्र करें, क्या जाप करें, परंतु ऐसा नहीं हो। तो प्रेम के जिस प्रकार से एक पशु प्रेम प्रेम सिर्फ मांगता है, उसी प्रकार से जो काल भैरव है वो भी सिर्फ एक प्रेम के साथ चलते हैं। अभी तो लोगों ने इतनी सारी चीज़ें जोड़ दी हैं, परंतु सब सत्य नहीं है। सबकी यात्राएं अलग हैं, हर मनुष्य की यात्राएं अलग हैं। वो किसी व्यक्ति के लिए हो सकता है कि उसको हज़ारों मंत्रों, लाखों मंत्रों, करोड़ों मंत्र का जाप करना पड़े, परंतु एक मनुष्य के लिए सिर्फ यही काफ़ी है कि अगर वो एक पशु को प्रेम कर रहा है, सच्चे मन से उसको मान रहा है कि हाँ ये भगवान का स्वरूप है, तो उसकी पूजा स्वयं से काल भैरव को लग रही है। कोई भगवान कभी मांगता नहीं है, कोई शक्ति कभी स्वयं से न मांगती है कि आप मेरी पूजा किस प्रकार करो। वो आपका रास्ता ही बस है। वो आपने मान लिया कि आप किस प्रकार से उसके द्वारा मतलब किस प्रकार के द्वारा उस तक पहुँचना चाहते हो। उसने कभी नहीं कहा है कि ये मंत्र के द्वारा मेरे पे पहुँचो, या ये तंत्र करो, या ये तांत्रिक क्रियाएँ करो, या आप किसी पशु की बलि दो। आपको क्या लगता है, आप किसी पशु की बलि दोगे, वो रास्ता चुनोगे और आप उस तक पहुँच जाओगे शक्ति तक? वो तो आपको आज तक बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, आप समझ नहीं पा रहे थे। वो आपके जो कर्म हैं वो बढ़ाए जा रहे थे। वो चाह रहा था आज तक कि आप इस संसार में जियो और जियो, मरो फिर जियो। परंतु आप खुद से सोचो, क्या एक शक्ति ने कभी डिसाइड किया है, या शक्ति ने स्वयं से आके कहा है कि आप ये करिए? जितने भी वेद पढ़े हैं आपने, जितने भी पुराण पढ़े हैं, वो किसी ऋषि मुनि द्वारा ही लिखे गए हैं, किसी महान ज्ञानी व्यक्ति द्वारा ही बताए गए हैं इस संसार में। परंतु एक शक्ति ने कभी स्वयं से नहीं कहा है कि मेरे पास पहुंचने तक का सिर्फ एक यही रास्ता है। तो आप फंस चुके हैं उसमें, आप ये ध्यान रखिए, आप फंस चुके हैं उसमें बस।